गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पिछली वीडियो में दोस्तों हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इस मेथड के बारे में बात की थी। ठीक है, तो ये मेथड का यूज किया है दोस्तों रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए। मतलब कि सपोज दो वेक्टर हैं आपके पास और दोनों के बीच का एंगल आपको पता है। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करते थे। दोस्तों ये एक ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, एक बात आपको यहाँ पर समझनी होगी कि ये एक ग्राफिकल मेथड है, मतलब यहाँ पर आपको ग्राफिकली रिजल्टेंट मिलता है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर देखिए एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, मतलब दो वेक्टर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, जिनके बीच का एंगल आपको पता है, मतलब ये दो वेक्टर्स ना ही पैरेलल है ना ही एंटी पैरेलल है। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो दोस्तों एक मेथड हुई। एक और मेथड है दोस्तों ऐसे दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए, एक और मेथड है जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो दोस्तों ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये जो मेथड है, ये मेथड का यूज जो है वो सेम है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जैसा ही है। मतलब ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के काम आता है। ठीक है, लेकिन एक बात आपको यहाँ पर समझनी कि ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये जो मेथड है ये एक एनालिटिकल मेथड है। ठीक है, ये एक एनालिटिकल मेथड है। एनालिटिकल मेथड का मतलब क्या कि रिजल्टेंट निकालने के लिए, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला प्रोवाइड किया जाएगा। ये मेथड आपको एक फॉर्मूला प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड के लिए एक फॉर्मूला और डायरेक्शन के लिए एक फॉर्मूला। उस फॉर्मूले के अंदर अगर आप वैल्यू को डालोगे तो आपको रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, आपको ग्राफिकली कोई यहाँ पर ग्राफिकली को कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इस मेथड को समझने के लिए सपोज दोस्तों एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर मान लेते हैं इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, तो इसको हम लोग एज्यूम करते हैं पी, वेक्टर पी है मान लेते हैं, और जिसकी मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। ठीक है, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं जो है क्यू, और जिसकी मैग्नीट्यूड है 30 न्यूटन। ओके, और इन दोनों के बीच का एंगल भी आपको प्रोवाइड किया गया है, मान लेते हैं थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए दो वेक्टर्स हैं, ये एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, ये दूसरा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन है। ठीक है, अब दोस्तों इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एक फॉर्मूला आपको प्रोवाइड करेगा। वो फॉर्मूला क्या है देखिए, वो फॉर्मूला है दोस्तों R इज इक्वल टू, ये रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड मिलेगी आपको यहाँ से, R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यूज अगर आप यहाँ पर p की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पर आप q की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, p और q, और यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन से रिजल्टेंट की आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगी। ठीक है, ये जो इक्वेशन है यहाँ से आपको रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड मिल जाएगी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से दोस्तों आपको रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन रिजल्टेंट एक वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो मान लेते हैं रिजल्टेंट अगर इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। ठीक है, ये रिजल्टेंट अगर इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसका ये जो p वेक्टर है इसके साथ जो एंगल है उसको अल्फा एज्यूम करेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, और अल्फा के लिए एक फॉर्मूला आपको यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से मिल जाएगा। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है देखिए, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ q साइन थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस q cos थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से आपको यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाएगी। देखिए फिर से एक बार समझिए दोस्तों, अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब दो वेक्टर्स हैं, तो इनका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कैसे निकालोगे, तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिंपली आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड मिल जाएगी, ये दोनों की रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड मिल जाएगी, और ये रिजल्टेंट जो है किस डायरेक्शन में एक्ट करता है उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ q की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए, डिवाइडेड बाय p की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए, q cos थीटा। ये जो वैल्यूज है आप यहाँ पर अगर पुट करते हो तो आपको यहाँ पर अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। अल्फा मतलब क्या, ये रिजल्टेंट जो है, इस रिजल्टेंट में p के साथ किया हुआ जो एंगल है उसको अल्फा बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्शन मिल गई और यहाँ से दोस्तों मैग्नीट्यूड मिल गई। ठीक है, तो अब दोस्तों हमें यहाँ पर ये जो दो फॉर्मूले है इसका प्रूफ देखना है। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखेंगे हम यहाँ पर। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूले है दो, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन निकालने का, इसका प्रूफ देखना है हमें यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो इसका प्रूफ देखने के लिए हम लोग यहाँ पर देखिए एक वेक्टर एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं ये एक वेक्टर है, वेक्टर p। ठीक है, जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, जिसकी मैग्नीट्यूड है p। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एज्यूम करेंगे ये एक वेक्टर है, वेक्टर q, और जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, q है। ठीक है, अब दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में से आपको इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है इतनी लेंथ की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो पॉइंट है यहाँ से इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ की। ठीक है, तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ अगर सेम है और दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो हम इसको भी वेक्टर p बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, और यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों यहाँ पर इस पॉइंट से आपको ये वेक्टर q को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, मतलब एक पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, ओके, तो ये अगर वेक्टर q है तो इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो ये भी इसको हम वेक्टर q बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, अब अगर दोस्तों ये वेक्टर p है और ये वेक्टर q है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये क्या होगा,
ये क्या होगा, ये अगर फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसको आप आर बोल सकते हो ना, वेक्टर आर बोल सकते हो, जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, आर होगी। ठीक है, अब दोस्तों मान लेते हैं ये जो वेक्टर पी है और वेक्टर क्यू है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा था। ठीक है, अब दोस्तों हमें पता है वेक्टर पी और वेक्टर क्यू का रिजल्टेंट आर है। ठीक है, मतलब ये दो वेक्टर्स जो हैं वेक्टर पी और वेक्टर क्यू, इनके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे दोस्तों, ये वेक्टर पी को थोड़ा सा यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे हम लोग, और इसको यहाँ पर क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ये आपका देखिए ये जो है ये एक पैरेललोग्राम बन चुका है, जिसको हम नाम देंगे, देखिए यहाँ पर ओ ए बी सी ऐसा नाम देंगे। ठीक है, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर आपने यहाँ पर निकाली है वो पॉइंट जो है उसको हम नाम देंगे डी, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, एज्यूम करते हैं हम ये डिस्टेंस जो है ये एक्स है। ठीक है, ये पी है और ये एक्स है। ठीक है, अब अगर दोस्तों ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये और ये पैरेलल है। ठीक है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे हमने यहाँ पर दोस्तों AD को x एज्यूम किया है, वैसे ये CD को हम लोग एज्यूम करते हैं ये y है। ठीक है, ओके। अब दोस्तों ये जो ट्रायंगल है ना OCD, ठीक है, इन ट्रायंगल OCD हम लोग इसको प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से करनी है, इन ट्रायंगल OCD बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमें, OC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों ये OD क्या है, ये OA प्लस AD है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप OA प्लस AD पुट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर OD का स्क्वायर मतलब OA प्लस AD का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये CD स्क्वायर। ठीक है, ये जैसे है उसको ऐसे रखा। अब दोस्तों ये A प्लस B ब्रैकेट स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं हम, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2 इंटू OA इंटू AD, ठीक है, प्लस B स्क्वायर मतलब AD स्क्वायर प्लस ये CD स्क्वायर है, इसको ऐसे रखेंगे CD स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर क्या आएगा, AC स्क्वायर आएगा। तो इसकी जगह पर अगर आप AC पुट करते हो, AC स्क्वायर, ठीक है, तो कुछ चेंज नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या आएगा देखिए, OA स्क्वायर सॉरी प्लस 2OA AD 2OA इंटू AD प्लस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर की जगह पर आप यहाँ पर AC स्क्वायर पुट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर OC स्क्वायर के लिए इक्वेशन मिल चुका है। दोस्तों सिंपली देखिए OC क्या है, OC R है, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड R होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग R पुट करेंगे, R स्क्वायर इज इक्वल टू OA क्या है, OA P है, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड P है, तो यहाँ पर दोस्तों P स्क्वायर प्लस 2 इंटू OA OA कितना है, P है, सो 2 इंटू P इंटू AD। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर ये जो AD है, ठीक है, इस AD के लिए इक्वेशन हमें निकालना है, मतलब ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में, ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर हम यहाँ पर cos थीटा यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए cos थीटा, ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर cos थीटा क्या होगा, एडजेसेंट साइड है x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है q। ठीक है, तो x डिवाइडेड बाय q, तो यहाँ से दोस्तों x के लिए क्या वैल्यू मिलेगी, x इज इक्वल टू q cos थीटा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे AD की जगह पर। AD क्या मिला है दोस्तों आपको यहाँ पर, देखिए AD मतलब x की जगह पर क्या मिला है, q cos थीटा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, q cos थीटा। ठीक है, प्लस ये AC स्क्वायर, अब दोस्तों AC स्क्वायर, AC कितना है q, तो यहाँ पर आ जाएगा q स्क्वायर। अब दोस्तों ये R स्क्वायर के लिए ये इक्वेशन मिला है, ओके, तो R के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा, R विल बी इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट लेना होगा ना आपको। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, p स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा प्लस q स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये जो इक्वेशन है, मतलब ये दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा, इसकी मैग्नीट्यूड ये इक्वेशन से मिलेगी आपको। ठीक है, अब दोस्तों ये रिजल्टेंट जो है इसकी मैग्नीट्यूड तो हमें यहाँ पर मिल चुकी है। अब दोस्तों ये जो रिजल्टेंट है इसकी डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग ये एंगल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ओके, तो इस एंगल के लिए दोस्तों हम लोग अब क्या करेंगे, इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो टू फाइंड अल्फा, ये जो ट्रायंगल है ना OCD, ओके, तो ये जो ट्रायंगल है दोस्तों, इन ट्रायंगल OCD यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे tan का फॉर्मूला। ठीक है, तो tan अल्फा क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है OCD, यहाँ पर tan अल्फा क्या होता है, tan इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये tan अल्फा क्या होगा, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड क्या है दोस्तों, अपोजिट साइड है y, और एडजेसेंट साइड क्या है OD मतलब P प्लस x है। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, P प्लस x, ये OA मतलब P और AD मतलब x, तो यहाँ पर ये आ जाएगा P प्लस x। अब दोस्तों सिंपली यहाँ पर वैल्यूज को पुट करना है।
अब दोस्तों यहाँ पर हमें x की वैल्यू तो पता है, x कितना होता है क्यू कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर y की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में दोस्तों अगर आप यहाँ पर साइन थीटा यूज करोगे, ठीक है, तो देखिए रेड कलर से लिखता हूँ मैं, ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर अगर आप साइन थीटा यूज करोगे तो साइन थीटा मतलब क्या होता है? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड कितनी है? y, और हाइपोटेन्यूज कितना है? q, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए y के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा? y इज इक्वल टू मिलेगा आपको q साइन थीटा, x इज इक्वल टू क्यू कॉस थीटा है और y इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा। तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। y की वैल्यू क्या मिली है? क्यू साइन थीटा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पर p प्लस क्या होगा दोस्तों? x मतलब क्या? क्यू कॉस थीटा। तो ये किसके लिए इक्वेशन मिला है दोस्तों? आपको tan अल्फा के लिए मिला हुआ है, ठीक है। ये tan अल्फा के लिए आपको ये इक्वेशन मिला हुआ है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों tan अल्फा के लिए ये इक्वेशन मिला है, तो अल्फा के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा? अल्फा के लिए आपको ये tan को उधर भेजना होगा, tan उधर जाएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ व्हाट? q साइन थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस q कॉस थीटा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला भी जो है उसका हमने प्रूव किया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? आपके पास अगर कोई भी दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये अगर कोई भी दो वेक्टर्स हैं जो सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वेक्टर p और वेक्टर q, और इन दोनों के बीच का एंगल भी आपको पता है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। उसकी मैग्नीट्यूड आपको ये फॉर्मूले से मिलेगी और उसकी डायरेक्शन आपको ये फॉर्मूले से मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का प्रूफ जो है वो खत्म होता है, ठीक है। अब इस कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जांपल है, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। एग्जांपल देखिए क्या है, फाइंड आउट रिजल्टेंट फोर्स। तो आपको यहाँ पर दोस्तों दो फोर्सेस प्रोवाइड किए गए हैं, एक फोर्स की मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन है, दूसरे फोर्स की मैग्नीट्यूड 40 न्यूटन है, और इन दोनों के बीच का एंगल जो है थीटा वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है 90 डिग्रीज है, ठीक है। तो ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड आपको प्रोवाइड की गई है दोस्तों। तो इनका रिजल्टेंट आपको निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए पैरेललोग्राम लॉ यूज कर सकते हो ना आप, ठीक है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए दोस्तों पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे हम लोग, और उसका फॉर्मूला क्या है रिजल्टेंट का? r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या है दोस्तों? देखिए p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आपको वैल्यूज को पुट करना है दोस्तों। इसको हम एज्यूम करेंगे p और इसको हम एज्यूम करेंगे दोस्तों यहाँ पर q, ठीक है। तो ये p की वैल्यू कितनी है? 30। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए 30 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 30 का स्क्वायर 900 होता है, प्लस q कितना है? 40। तो 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600, प्लस 2 इंटू पी की वैल्यू 30, ओके, q की वैल्यू कितनी है? 40 है, और इंटू क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर cos 90 हो जाएगा, और cos 90 हमें पता है दोस्तों cos 90 होता है 0। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा, देखिए ये स्क्वायर रूट ऑफ 1600 प्लस 900 क्या होगा यहाँ पर? 2500, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? इसका स्क्वायर रूट होता है दोस्तों 50। तो यहाँ से दोस्तों रिजल्टेंट हमें मिल चुका है, रिजल्टेंट है 50 न्यूटन, ठीक है। मतलब ये दो वेक्टर्स जो है या दो फोर्सेस है, इनका रिजल्टेंट फोर्स कितना है? 50 न्यूटन। तो ये हो गई दोस्तों उसकी मैग्नीट्यूड, ओके। लेकिन दोस्तों अब डायरेक्शन कैसे पता करोगे? डायरेक्शन के लिए आपको अल्फा का फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इसका ये p के साथ जो एंगल है अल्फा, तो ये अल्फा निकालने के लिए आप यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ q साइन थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस q कॉस थीटा, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स जो है वहां से हमें ये फॉर्मूला मिल चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए सिंपली आपको वैल्यूज को पुट करना है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ q की वैल्यू कितनी है? 40 है, और थीटा की वैल्यू है 90, तो साइन 90 हो जाएगा 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय p की वैल्यू कितनी है? 30 प्लस q इंटू कॉस 90 हो जाएगा 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 40 डिवाइडेड बाय 30 कितना हो जाएगा? ये आपको यहाँ पे मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 40 डिवाइडेड बाय 30 मिलता है आपको 0.75, ठीक है, ओके। अब दोस्तों अल्फा को फाइंड आउट करने के लिए tan इनवर्स ऑफ 0.75 आपको यहाँ पर पता करना होगा, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए सिंपली आपको दोस्तों यहाँ पर नेचुरल टेंजेंट्स जो है लॉग टेबल के अंदर, ये आपको टेबल निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो 0.75 है ये नंबर आपको यहाँ पर अंदर सर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये 0.00 0.17 ऐसे 0.75 सर्च करना है। 0.75 कहाँ पर है? देखिए दोस्तों 0.70 है यहाँ पर, ठीक है। 75 कहाँ पर है? देखिए ये 72 73 ये 74 यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 75 0.7508, ठीक है, ओके। लेकिन हमें तो क्या चाहिए दोस्तों? 0.7500 चाहिए, ठीक है। तो 0.7500 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उससे पहले का नंबर लेंगे, ये नंबर लेंगे, ठीक है, ओके।
तो ये नंबर क्या है दोस्तों 0.7481 है। अब ये नंबर में कितने ऐड करने होंगे तब हमें दोस्तों 0.7500 मिलेगा, 19 ऐड करने होंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मीन डिफरेंस 19 है क्या, देखिए 19 नहीं है 18 है, ठीक है। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। ओके, तो ये 0.7481 यहाँ पर देखिए, ये 0.7481 प्लस मीन डिफरेंस कितना है दोस्तों 18 प्लस मीन डिफरेंस 18, तो ये जो आंसर मिलेगा आपको 0.7499 जो कि 0.75 के बहुत करीब है, ठीक है। ओके, तो इससे रिलेटेड डिग्री और इससे रिलेटेड हमें क्या करना है, मिनट्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये नंबर देखिए दोस्तों, ये नंबर कहाँ पे, ये नंबर के रिलेटेड डिग्रीज कितनी है 36 डिग्रीज, ठीक है। तो ये 36 डिग्रीज हो जाएगा। और ये जो नंबर है इससे रिलेटेड मिनट्स कितने हैं, इससे रिलेटेड जो मिनट्स हैं वो है 48 मिनट्स। तो ये 36 डिग्रीज और 48 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया है दोस्तों 18 ऐड किया है, तो इसके जो मिनट्स है वो आपको ऐड करने होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसके रिलेटेड मिनट्स कितने हैं, 4 मिनट्स हैं, तो इसमें आपको 4 मिनट्स ऐड करने होंगे, ठीक है। तो जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर जो आंसर मिलेगा आपको यहाँ पर वो मिलेगा 36 डिग्रीज और 48 प्लस 4 कितना हो जाएगा 52 मिनट्स। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों जो आंसर मिलेगा आपको अल्फा का वो कितना मिलेगा 36 डिग्रीज एंड 48 मिनट्स, ठीक है। तो इस आंसर का मतलब क्या है कि दोस्तों ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कितनी है 50 न्यूटन है, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन है। और ये जो रिजल्टेंट है वो ये 30 न्यूटन जो फोर्स है इसके साथ कितना एंगल बनाएगा यहाँ पर 36 डिग्री और 48 मिनट, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब अगर दोस्तों ये नेचुरल टेंजेंट का टेबल आपको नहीं देखना आता है तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसे देखना होता है। तो सपोज दोस्तों आपको यहाँ पर tan 45 निकालना है, ठीक है। ओके, तो सिंपली ये tan 45 मतलब tan थीटा निकालना है ना, यहाँ पर थीटा निकालना है आपको, ठीक है। तो ये 45 डिग्रीज है, तो आपको यहाँ पर सर्च करना है, ये 45 नंबर यहाँ पर सर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 45 कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर 44 तक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये 45 यहाँ है। ओके, तो ये tan 45 मतलब क्या है, tan 45.0 है ना, ठीक है। ओके, तो tan 45 डिग्रीज 0 मिनट्स में आपको देखना होगा, ठीक है। तो tan 45 डिग्रीज 0 मिनट्स में कौन सी वैल्यू है 1 है यहाँ पर, तो ये tan 45 की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। लेकिन अगर दोस्तों आपको थीटा फाइंड आउट करना है, मान लेते हैं थीटा फाइंड आउट करना है जो कि है tan इनवर्स ऑफ 1, ठीक है। तो अगर tan 45 है तो आपको यहाँ पर सर्च करना है, लेकिन tan इनवर्स है तो tan इनवर्स दोस्तों आपको यहाँ पर अंदर सर्च करना है ये नंबर, ठीक है, जैसे अभी अभी हम कर चुके हैं, ठीक है। ओके, तो अब सिंपली दोस्तों देखिए यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ 1 निकालना है, तो आपको यहाँ पर अंदर जो है 1 सर्च करना होगा। तो 1 कहाँ पर है, देखिए दोस्तों यहाँ पर है। ओके, हमें डायरेक्टली 1 नंबर मिल चुका है यहाँ पर। ओके, तो दोस्तों देखिए इससे रिलेटेड डिग्रीज और इससे रिलेटेड मिनट्स आपको यहाँ पर लिखने होंगे, ठीक है। ओके, तो इससे रिलेटेड डिग्रीज और इससे रिलेटेड मिनट्स मतलब ये आंसर क्या मिलेगा आपको 45 डिग्रीज और 0 मिनट्स। ओके, तो ये tan जो मतलब जो एंगल होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल होता है वो निकालने का ये तरीका है। ओके, तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है। एक और एग्जांपल इस कंसेप्ट के ऊपर है दोस्तों, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को शेयर करिए।